में वो केस में नहीं फंसाया गया, मुझे बता दो, क्या रेप केस में नहीं फंसाया गया, पोक्सो में नहीं फंसाया गया इंसान को? तो घोड़े, यही तो ओछी मानसिकता है ना। अगर इतने ही घोड़े थे फिर मैं वही बोलूंगा, क्यों 800 साल यहाँ पर मुसलमान राज कर गए, क्यों यहाँ पर 200 साल अंग्रेज राज कर गए भाई? हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली नॉर्थ कैंपस में है और हम देख पा रहे हैं कि कैसे यूजीसी एक्ट को लागू करवाने के लिए एससी एसटी ओबीसी समुदाय के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। और जब से यूजीसी कानून आया है उसको लेकर देश में दो धड़े बट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद से अब एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो है इस कानून को लागू करवाना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ विद्यार्थी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वयं अम्बेडकर। तो स्वयं अम्बेडकर जी, आप ये कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जो एससी एसटी ओबीसी के लिए ये जो यूजीसी एक्ट आया, कैसे आप देखते हैं? सरकार पहले लाती है और सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही आया था। पायल तडवी वाला जब केस हुआ था और जो रोहित मुंडा वाला केस हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी थी। और सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं दी थी, ये बोला गया था कि स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए, क्योंकि बच्चों को घड़ा छूने के ऊपर मार दिया जा रहा। राजस्थान के अंदर एक बेटे को, जो छोटा सा बेटा था, मार दिया गया। बिहार के अंदर बच्चों के नंबर काट दिए जा रहे हैं। स्पेसिफिकली प्रूव हुआ है, खान सर इतने बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये बात बताई है, बाकायदा दिखा रहे हैं सबूत के साथ। आरटीआई से आप कॉपी निकलवा सकते हैं। इस देश के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ही, पूरा भारत नहीं है। पहली बात, अगर यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी बच्चे के साथ कम भेदभाव है, ऐसा नहीं है कि भेदभाव यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी होगा, कम भेदभाव है, तो इसका मतलब नहीं है पूरे देश के अंदर कम भेदभाव है। बहुत बड़े लेवल पर एससी एसटी ओबीसी के छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है, उनके साथ स्ट्रेटेजिकली उनके नंबर काटे जाते हैं, तमाम उनको परेशान किया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर सिर्फ कानून लाने पर नाराजगी जायज नहीं है। किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए किसी को भी कोई नया कानून आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी होनी चाहिए या किसी प्रकार का एजिटेशन होना चाहिए सिर्फ कानून के आने पर। ये तो एक ऐसा कानून है कि अनटिल अनलेस आप कोई एविडेंस प्रूव नहीं करेंगे, तब तक तो बात ही नहीं होगी इसके ऊपर। समझ रहे हैं भाई? आपने ऐसे हवा में एलिगेशन नहीं लग जाते कभी। तो आखिर जो इतना डर और मीडिया में जो इतना दिखाया गया, इतना नैरेटिव बनाया गया कि ये नैरेटिव बनाया गया है, प्रॉपर नैरेटिव बनाया गया है, इसमें कुछ इस तरीके का नहीं है। नैरेटिव बनाया क्यों गया है? नैरेटिव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि क्या है ना, देखिए हमारे जो देश के अंदर है ना, सबको एक दूसरे को लड़वाओ एक दूसरे से। आप अगर मान लीजिए जनरल भाई हमारे सोच रहे हैं या उनको कोई मिसकम्युनिकेशन किया जा रहा है बाय मीडिया, तो हम लोगों को उनको कम्युनिकेट करना होगा कि आप इसको थोड़ा गलत समझ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है, या इस तरीके से है, या जो तमाम आर्ग्यूमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बखूबी की गई हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैंने खुद उस हेयरिंग को ज्वाइन किया था। उसके अंदर स्पेसिफिकली ये बात बोली गई है कि भाई, अरे भाई, अगर कोई प्रूव करेगा एविडेंस के साथ, मान लीजिए आप क्लास व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी को कि जातिगत गाली से बोलते हैं या उसको नीचा दिखाते हैं जाति के आधार पर, और वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गया ना आपका, और उस चीज को लेकर के आपके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाती है, तो आप मुझे बता दें कि क्या बुरा है इसमें? दोस्त थोड़ा उधर। लेकिन जो एक डर है कि जो सवन कम्युनिटी के जो बच्चों को तंग किया जाएगा इसके आधार पे, वो जो उनका वो बोल रहे हैं कि ये बहुत वाजिब है कि किसी को भी गलत आरोप लगाए जा सकते हैं। देखिए, गलत आरोप किस केस में नहीं लगाए जा सकते, आप ये बताइए। ये पुलिस का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन का। हम लोग एडवोकेट्स हैं, हम लोग बखूबी जानते हैं कैसे फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं रेप केस के। हम लोग बखूबी जानते हैं कैसे पॉक्सो के अंदर अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी ना, कि आप पैसा दो और पॉक्सो के एलिगेशन में फंसवा देंगे और जेल भिजवा देंगे आदमी को। आप बताइए, सेक्शन 6 जो बहुत हैवी सेक्शन है पॉक्सो एक्ट का, उसमें बेल भी नहीं होती है कई साल तक, वो उसकी किसी को चिंता नहीं है, तो आप पॉक्सो को हटा देंगे, आप उसको खत्म कर देंगे एक्ट को? क्या आप रेप केस को खत्म कर देंगे, रेप लॉस को खत्म कर देंगे? क्या जो 498 है, झूठा जो दहेज का मुकदमा होता है, वो इतने सारे लगवाए जाते हैं, तो क्या आप दहेज का वो हटा देंगे? आप प्रोसीजर बनाएंगे, आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाएंगे, तमाम चीजों पे एक प्रोसीजर बनाया जाता है किसी भी चीज का, और ऐसी हवा में तो एलिगेशन लगा नहीं जाता है, या नहीं? आप ये बताइए, यहाँ इतने सारे भाई खड़े हुए हैं, यहाँ जनरल भाई भी हमारे सपोर्ट में आए हुए हैं, मुस्लिम भाई भी सपोर्ट में आए हुए हैं, क्या ये लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस देश के अंदर हो रहा है चीजों को? वो अपने गांव देहात के अंदर नहीं जानते हैं कि क्या होता है एससी एसटी के छात्रों के साथ? तो अगर वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए, कुछ लोग अगर असमंजस की स्थिति में है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उन्हें समझाया जा सकता है, हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? तो कानून लाने में क्या बुराई हो सकती है, मुझे आप ये बता दें। मीडिया में ये भी चला कि एससी एसटी एक्ट में किस प्रकार से लोगों को फंसाया गया, बाद में वो नहीं फंसाया गया, मुझे ये बता दो, क्या रेप केस में नहीं फंसाया गया, पॉक्सो में नहीं फंसाया गया इंसान को? भाई, ये तो जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं, फिर तो वो किसी भी समाज के अंदर हो, वो तो रेप केस में ही फंसाए जाते हैं लोग, तो पॉक्सो में ही फंसाए जाते हैं, 498 में ही फंसाए जाते हैं। एससी एसटी एक्ट ही क्यों आएगा?
है ना, तो क्या आप उसको खत्म कर देंगे? आप लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अस्पष्ट है, तो वो जो कह रहा है कि ये बिल्कुल, और सरकार भी उससे कुछ नहीं करी, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकार को तो देखिए अच्छा कानून था, इसमें कुछ बुराई नहीं थी, मैं सही बताऊंगा आपको, अभी भी कोई बुराई नहीं है। ये केवल उन लोगों के, भाई आप डिसिप्लिनरी कमेटी तो बनाते हैं ना, अगर कोई इनडिसिप्लिन, सरकार चुप रही जब सरकार चुप रहेगी, सरकार तो ले आई है। अब आपको ये बात सोचनी होगी कि इस वाले लॉ के अंदर मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई परेशानी थी, सबसे बढ़िया लॉ है। और यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है ऐसा, भारत के अंदर, भारत दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलिए मान लेते हैं थोड़ा कम होता है, बाहर तो भाई बहुत ज्यादा होता है। उसका कैसे करोगे? उन लोगों के लिए है ना ये लॉस तो, और हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं अपने उन भाइयों बहनों के लिए लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हम लोग यहाँ पर सभी प्यार से रहते हैं, चाहे जनरल भाई हो, मुस्लिम भाई हो, कोई भी भाई हो, लेकिन फिर भी क्या नाम है, जो बाहर होता है, जिनके साथ गलत होता है, तो वो होता है ना, तो उन लोगों के खिलाफ यूजीसी एक्ट लागू होगा तो क्या गधों को घोड़ों बनाओगे, ये एक वीडियो वायरल, उस पर क्या कहेंगे? गधों को घोड़े, यही तो ओछी मानसिकता है ना। अगर इतने ही घोड़े थे फिर मैं वही बोलूंगा, क्यों 800 साल यहाँ पर मुसलमान राज कर गए, क्यों यहाँ पर 200 साल अंग्रेज राज कर गए? भाई सब इतने ही घोड़े थे तो है। हाँ है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। और सुनो, तो ये जो समाज के अंदर ओछी मानसिकता है ना, कि यहाँ कोई घोड़ा कोई गधा नहीं है, यहाँ सब इंसान है। ये जानवरों से तुलना हम नहीं करते हैं अपनी, अब जो जानवर अपने आप को समझते हो वो करते रहे तुलना, लेकिन समाज के अंदर सब जो है हमारे लिए तो इंसान है, और हम समानता, न्याय, बंधुता की बात करते हैं। हम किसी को ऊंचा या किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं करते। हम यही बात कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ बैड बिहेवियर हो रहा है तो इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो आखिर एक जो है समाज का धड़ा वो इसके विरोध में, एक धड़ा जो है इसके समर्थन में है, ये और सरकार का खेल रही है इसमें जाके, वहाँ कानून लाती है और वहाँ कुछ बोलती नहीं है। मेरे को इसमें सरकार का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों असमंजस की स्थिति में है, और अगर एक धड़ा जो असमंजस की स्थिति में है उसे भी हम समझाएंगे। आप ओपन डिबेट रख लो, आर्ग्यूमेंट करो ना, पॉइंट टू पॉइंट आप लेकर के आओ ना फैक्ट्स को। ये भेदभाव बढ़ जाएगा इस कानून के आने के बाद भी, है इस देश में, उसे खत्म करने का बढ़ जाएगा। वो कभी वो बढ़ा ही हुआ है, युगों से बढ़ा हुआ है, खत्म करते करते लाए हैं। मंडल के बाद कम हुआ, SC/ST रिजर्वेशन के बाद और कम हुआ, तो इस तरीके से हम लोग उसको खत्म करते ला रहे हैं। इसके लिए मेरा एक सीधा सा आंसर है, जातीय भेदभाव बढ़ जाएगा। इसी हिसाब से तो कोई भी कानून बनता है वो किसी भी चीज को कम, अपराध को कम करने के लिए बनता है, उसको बढ़ाने के लिए नहीं बनता। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बना, वो SC/ST के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए बना। रेप कानून आया, वो कम करने के लिए बना। डाउरी कानून आया, उसको कम करने के लिए बना। तो ये सब चीज, अब आप कहेंगे कुछ केसेस आते हैं जिसमें रेप के भी फेक एलिगेशन है, डाउरी के भी एलिगेशन, तो इस बेसिस पर आप ये नहीं है कि आप डाउरी एक्ट को ही खत्म कर देंगे या फिर रेप एक्ट को ही खत्म कर देंगे। आप उस चीज को नहीं देख रहे हैं ना, जिसके लिए ये कानून आए। कानून आते क्यों? अपराध को कम करने के लिए, ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए। ये यूजीसी, अगर यहाँ पर जैसे कि अभी देखा गया कि 118% केसेस बढ़े हैं, अगर ऐसा नहीं हो तो शायद नहीं आता। इससे पहले रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे मामले हमारे सामने आए हुए हैं। अगर ऐसी कुछ बात होती तो कोई कानून ही नहीं आता, क्योंकि कानून आता है अपराध को रोकने के लिए, अपराध को बढ़ाने के लिए कोई कानून आज तक नहीं आया। आप एक भी ऐसा कानून मुझे बता दे कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ अपराध को बढ़ाने के लिए आया है, ऐसा कोई कानून है आपकी नजरों में? नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक लोगों ने अपने अंदर गलत विचारधारा फैला ली है कि इससे फेक केसेस बढ़ेंगे या फिर ये जाति। मीडिया में बैठकर लोग बड़ा इस पे चर्चा कर रहे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हम बात ही नहीं कर सकते, जो सिर्फ ये बात करे कि अरे पीएम मोदी ने तो आज ये कपड़े पहने, पीएम मोदी ने वो कपड़े पहने, पाकिस्तान में आज इवन इन्होंने तो वीडियो गेम की वीडियो चला दी थी कि पाकिस्तान में मिसाइल चल गई हैं। पाकिस्तान से ज्यादा इंटरनल न्यूज पाकिस्तान को नहीं होती, उसकी मीडिया को नहीं होती जितनी हमारी मीडिया को होती है। तो जो हमारी इस टाइम न्यूज है ना, वो सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो एक कॉमेडी सर्कस चल रहा है, इससे ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया का और कोई भी हक नहीं है। मीडिया में इस तरह की खबर आ रही है कि ठाकुर ब्राह्मण जीत गए और SC/ST OBC हार गए, जो मीडिया ये दिखाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मतलब, और अगर आप इस तरह से देखें कि ये जो मीडिया का ही तो है, जो मीडिया ही तो इस चीज को और ज्यादा लोगों में असमंजस की स्थिति कर रही है कि ये ठाकुर ब्राह्मणों के खिलाफ है, इनके पक्ष में, बल्कि ऐसा नहीं है। हम सबसे कहेंगे आप सभी लोग एक बार इसको पढ़िए और आके बात कीजिए। ये किसी के भी खिलाफ नहीं है, ये सबको एक, बल्कि ये सबके ना एकत्रित करने का कानून है, ना कि सबके बीच में भेदभाव को बढ़ाना। इतना कैसे पैदा हो गया, बात इतनी कैसे बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है और 3 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्टे लगाना पड़ता है? तो अभी लोगों को समझना बाकी है। जैसे पहले कृषि कानून भी आया था, है, उसको भी बाद में सब लोगों ने समझा, किसानों को के लिए आया, उसके खिलाफ भी 13 महीने तक आंदोलन चला, तब जाके जो है सरकार को लगा। मैं यही इसके लिए यही करना चाहूंगा कि एक बार लोगों को इसको विरोध करने से पहले इसको पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद अगर उन्हें इसमें कोई कमी लगती है,
तो उसके लिए वो आए, अपनी बात रख के, उसके बाद आगे इसको देखा जाएगा। चलिए ठीक है। तो सभी लोगों की अपनी अपनी राय है और सभी लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार से देश में जो एक तबका कह रहा है कि जातीय भेदभाव तो है। आंकड़ा अगर आप देख लेते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर 118% का आंकड़ा है। इसी कारण यूजीसी एक्ट को लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये जो है कहा था कि इस तरह का एक्ट बनाया जाए और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने रोका है और सरकार चुप रहती है। तो मामला बहुत ही यूजीसी एक्ट को लेकर पेचीदा होता हुआ जा रहा है। समाज के अगर दो समुदायों की बात करें तो एक समुदाय जो है जहां इस कानून के खिलाफ है, वहीं दूसरा समुदाय चाहता है कि ये लागू हो। आने वाले समय में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तय है कि यूजीसी ने भारतीय समाज को झकझोर दिया है। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।